हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 फरवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आईआईटी पटना ने रिसेंटली अभी एक एमओयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? बिहार का पहला अनमैन्ड एरियल व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर को खोलने के लिए। ज़रा बताइए। आई रिपीट, आईआईटी पटना ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया, ताकि बिहार का पहला अनमैन्ड एरियल व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेंगे कि बिहार का फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? वो है ड्रोन डेस्टिनेशन। इसको डीडी भी बोला जाता है। डीडी, जो कि इंडिया की पहली दिल्ली बेस्ड ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रहेगी, जो कि इंडिया की लीडिंग यूएवी, जो कि होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप होता है। अब जैसे हम देखें, इसी के बारे में हम जानते हैं, ड्रोन्स के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया ने इंपोर्ट बैन कर दिया था ड्रोन्स के लिए, ताकि हम सिर्फ इंडियन ड्रोन्स को यूज़ कर सकें, और इसीलिए ड्रोन्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही सिर्फ ड्रोन्स का इंपोर्ट अलाउ किया गया। पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और जो बिगेस्ट ड्रोन मेला अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो डीडी है ना, ड्रोन डेस्टिनेशन, इज द ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इनके काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। इसी के साथ साथ आईआईटी पटना, इनका प्लान रहेगा टू डेवलप अ ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रोपेल द यूएवी इकोसिस्टम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी बात की गई आईआईटी पटना के द्वारा। जैसे अगर हम देखें तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर मैं ऑनलाइन गेमिंग की बात करूं तो शिलोंग मेघालय में इसको बनाने की बात की जा रही है।
ठीक है। ऐसे ही पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन, ये यूएवी इकोसिस्टम को बढ़ाने की बात करेगा और ये आईआईटी पटना के द्वारा प्लान्स हैं टू डेवलप दिस। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ड्रोन डेस्टिनेशन बिकेम द पहला ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास मोर देन 1200 डीजीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स रहेंगे इंडिया में, अलॉन्ग विद आईजीआरयूए जो कि है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग अकेडमी के साथ साथ। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे डीजीसीए और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलके ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स भी ओपन करने की बात की जा रही है, क्योंकि हम देखेंगे ड्रोन्स आने वाले टाइम में इनका यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो कोई अगर मान लो हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना है, डिलीवरी करनी है किसी चीज़ की, उसमें भी ड्रोन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी के लिए यहाँ पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई और इसी के लिए मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर खोलने की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली बेस्ड ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की लीडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है। इन्होंने एमओयू साइन किया आईआईटी पटना के साथ ताकि बिहार में उनका पहला डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर को खोला जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं KLF बुक्स अवार्ड 2022 की। ये किस फेस्टिवल के दौरान इन अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को, जरा बताइए। तो याद रखेंगे ये जो KLF अवार्ड्स है ना, ये आपके कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान 9th एडिशन ऑफ द कलिंगा लिटरेरी बुक कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान ये आपके KLF बुक अवार्ड्स को बोला गया, अनाउंस किया गया ड्यूरिंग दिस KLF लिटरेरी फेस्टिवल। ठीक, ये जो आपका KLF बुक अवार्ड्स है ना, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे ओडिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, नेपाली एंड मल्टीपल अदर इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे इस अवार्ड्स को दिया जाएगा। फिर ये जो अवार्ड्स हैं आपके, ये मल्टीपल कैटेगरीज में हो जाते हैं। जैसे एक हो गया फिक्शन, एक हो गया नॉन फिक्शन के साथ पोइट्री आ गया। फिर इसके बाद आ गया आपका बिजनेस बुक, इन्वायरमेंटल बुक, इसी के साथ साथ फिर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, चिल्ड्रन बुक, स्पोर्ट्स बुक, इन सब कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूँ 9th कलिंगा बुक अवार्ड्स की, जो कि कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान हुआ था, ये कहाँ पे मनाया गया था, ये ऑब्जर्व किया गया हमने भुवनेश्वर जो कि ओडिशा में होता है। ठीक है, और कब ऑब्जर्व करेंगे हम, सॉरी इसको करा नहीं गया, कब ऑब्जर्व करेंगे तो भुवनेश्वर ओडिशा में इसको ऑब्जर्व करेंगे 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो कमिंग बैक, KLF बुक अवार्ड्स कब लॉन्च किए गए थे, ड्यूरिंग कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। इसका 9th एडिशन था, भुवनेश्वर ओडिशा में होंगे 24 से 26 फरवरी के बीच में। और फिर यहीं पे आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम बताता हूँ जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं बात करता हूँ नॉन फिक्शन कैटेगरी की, नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी मैं हिंदी बुक की बात करता हूँ, वो है तुम पहले क्यों नहीं आए। तुम पहले क्यों नहीं आए, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। दिस बुक वॉज ऑथर्ड बाय होम, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ऑथर्ड दिस तुम पहले क्यों नहीं आए, एंड दिस बुक वॉज अवार्डेड इन द KLF non-fiction book award. All right, these are the list of awardees. Then if we talk about in fiction category, in Hindi language only, the name of the book is Amar Deswa. Amar Deswa. And this book Amar Deswa was authored by whom? This book was authored by Praveen Kumar. Praveen Kumar. Similarly, you need to remember about a book that was for the Children Book Award. That is Children Book Award. The name of the book for the Children Book Award is Gopal's Gully. Gopal's Gully, and this book was authored by Zareen Virji. All right, so these are 3-4 books that you definitely need to remember.
Rest of the books you can go through the PDF that have been provided in our courses, and you will be able to see multiple books that are important there. Next is, which state has launched a WhatsApp chatbot that is बाल मित्रा? बाल मित्रा, एज द नेम सजेस्ट, क्या है ये बाल मित्रा? बाल मतलब बच्चे, मित्रा मतलब सहयोगी। तो मतलब बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया था, ताकि जो बच्चा कभी डिस्ट्रेस में हो या फिर उनको हेल्प चाहिए तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके वो पहले ही उस व्हाट्सएप चैटबॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड इन द नीड तो वो वहाँ पर उनकी हेल्प के, वहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होगी वो उनकी हेल्प के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। ठीक है, जो भी कमीशन होगा, जो भी चाइल्ड राइट्स पैनल में वहाँ पे लोग होंगे, जो भी रिस्पेक्टिव हैं, जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जिम्मेवार हैं, वो उसकी हेल्प करने वहाँ पर आएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जो DCPCR क्या है? दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये DCPCR के द्वारा ही ये चैटबॉट बाल मित्रा को डेवलप किया गया है, और DCPCR का एक अपना हेल्पलाइन नंबर है, वो है 9311551393। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर वो मैसेज करते हैं तो उसका जो चैटबॉट है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन दे कैन कन्वर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चैटबॉट। तो ये जो बाल मित्रा चैटबॉट है DCPCR के द्वारा, जो कि है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा डेवलप किया गया, टू एनेबल अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल एंड द कम्युनिकेशन एंड द कमीशन, जो कि उनकी चाइल्ड राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बेसिक एम क्या रहेगा इनका? टू मेक कमीशन मोर असेसिबल एंड एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, जो कि हाई रिस्क पर है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो कि हम जानते हैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? वो है आपके अरविंद केजरीवाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं मनीष सिसोदिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था व्हाट्सएप चैटबॉट। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 अगर दिल्ली की बात करूं तो यहीं पे 3rd ऑर्गेनिक मेला हुआ था आपका। दिल्ली में ही आप देखेंगे 2 रोबोट्स को फायर फाइटिंग रोबोट्स में ऐड किया गया था इन द फायर फाइटिंग टीम। दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं तो बिगेस्ट ड्रोन मेला भी ऑब्जर्व किया गया था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम को कमीशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल मित्रा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय सेंडिंग व्हाट्सएप। आपका नंबर ये है, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और मेन एम क्या है कि टू मेक द कमीशन मोर असेसिबल, एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। चलो बताओ, लाडली बहिना स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जहां पर 1000 रुपये हर महीने पुअर वीमेन को प्रोवाइड कराने की बात की गई? टेक योर टाइम बट आंसर जरूर बताओ। लाडली बहिना स्कीम, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा ये लाडली बहिना स्कीम लॉन्च की गई, जहां पर 1000 रुपये हर महीने वीमेन को देने की बात की गई, और यहाँ पर एक वीमेन पर 12,000 रुपये यहाँ पर खर्च करने की बात की गई सालाना, ताकि हर महीने उनको 1000 रुपये दिए जा सकें टू द पुअर वीमेन, जो कि पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लो इनकम स्टेटस से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने की बात की गई आने वाले 5 सालों में ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसी के साथ साथ ये जो अनाउंसमेंट की गई थी ना ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर की गई थी मध्य प्रदेश में, इस लाडली बहिना स्कीम का जो पुअर वीमेन है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। इवन वो लाडली लक्ष्मी स्कीम का अगर बेनिफिट ले रही हैं तो उसके साथ साथ वो लाडली बहिना स्कीम का भी बेनिफिट ले सकती हैं, जहाँ पे उनको 1000 रुपये हर महीना प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी लाडली बहिना, जहाँ पे 1000 रुपये हर महीना देने की बात की गई टू द पुअर वीमेन। नेक्स्ट है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो गांधी सागर डैम
ये किस रिवर पर लोकेटेड है? गांधी सागर डैम। ये मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। और ये गांधी सागर डैम किस रिवर पर लोकेटेड है? ये आपकी चंबल रिवर पे लोकेटेड है। पहले दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि व्हाट इज द स्टेट और नेम द स्टेट इन विच गांधी सागर डैम इज लोकेटेड, तो मध्य प्रदेश। ऑन विच रिवर इट इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। फिर आ जाता है जो गांधी सागर फेस्टिवल है, ये किस स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। तो याद रखेंगे ये आपका गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का फर्स्ट एडिशन है इस फेस्टिवल का, जो कि इंडिया में हुआ और इंडिया में भी मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है, हम इसको इनॉग्रल एडिशन भी बोल सकते हैं। ये 5 दिन लंबा आपका फेस्टिवल चलेगा। यहाँ पर जो आपके टेंट्स लगाए जाएंगे टूरिस्ट के लिए वो 3 महीने तक वैलिड रहेंगे, मतलब 3 महीने तक वो टेंट्स रहेंगे। यहाँ पर मल्टीपल एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराने की बात की गई है और वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ वो 6 महीने तक वैलिड रहेंगी, मतलब 6 महीने तक वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती रहेंगी अंडर दिस गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। दो ये सिर्फ 5 दिन का है। रीज़न क्या है ये फेस्टिवल को ऑब्जर्व करने का? रीज़न क्या है कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाए, टूरिज़्म को बूस्ट देने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, ताकि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल से हमारे जो व्यक्ति हैं जो घूमना पसंद करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आके पार्ट करें। इवन अगर अभी आपने देखा होगा हांगकांग के द्वारा भी एक न्यूज़ रिलीज़ की गई कि वो 1 लाख फ्री फ्लाइट्स दे रहे हैं टू द टूरिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि वो आइए और हांगकांग को विजिट किए और उनके लिए ये फ्री फ्लाइट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। रीज़न क्या है कि टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि जो इनकी इकोनॉमी बैठ चुकी है उसको वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक, तो ये गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। 5 दिन लंबा ये फेस्टिवल रहेगा, 1 से लेके 5 फरवरी के बीच में ये वैलिड रहेगा। और अगर मैं बात करूं जो इनके टेंट हैं सिटी के फॉर टूरिस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे 30 अप्रैल तक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले 6 महीने तक यहाँ पर वैलिड रहने वाली हैं। देन अगर यहाँ पे फेस्टिवल की बात करें तो लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग मार्केट, बोट स्पा, बोट सफारी, ठीक है, टूरिस्ट फॉरेस्ट टूर, ये सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ की यहाँ पे पार्ट रहेंगे एंड लोग आके इनको अवेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गांधीनगर सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने मेटा के साथ अभी टाई अप किया, एक MOU साइन किया। मेटा जो कि पहले फेसबुक होता था, और यहाँ पे बात की गई जो एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम्स है ना, उनको हेल्प करने की यहाँ पे बात की गई, उन पे वर्क करने की यहाँ पे बात की गई, उनको इंक्यूबेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो उन्होंने 120 स्टार्टअप को यहाँ पर लिस्ट किया है, जिसमें से 40 स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए प्रोवाइड किए गए हैं ईच। मीन्स हर 40 जो स्टार्टअप्स हैं उनको 20 लाख रुपए ईच प्रोवाइड किए गए फॉर देयर फंडिंग। उनको स्टार्टअप के लिए उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हायर करने हैं लोग, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये 20 लाख रुपए प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम विल डिस्कवर, नर्चर एंड एक्सेलरेट द एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। इनके द्वारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डाटा निकाला गया है ऑफ इंडिया फॉर जनवरी मंथ। अगर मैं बात करूं, ये 4 महीने के लो पे था ऑफ 7.14% इन जनवरी 2023। इससे पहले अगर मैं दिसंबर का आपको डाटा बताता हूं तो वो थोड़ा ज़्यादा था, वो था 8.30% पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा है टोटल देखा जाए। इवन अगर आप देखेंगे ना रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो वो सिर्फ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 6.48% है, जहाँ की अगर मैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो वो 8.55% रही। सबसे ज़्यादा हमें जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, वो थी 21.8%, जहाँ पे हरियाणा में हमें देखने को मिली 21.7% की अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलोड बाय राजस्थान जो थी 21.1% की अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपको दिल्ली का भी डाटा याद रखना चाहिए। दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली वो थी 16.75% की। ठीक है, लोएस्ट
अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिली? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमें लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला 0.5% का, फॉलोड बाय ओडिशा जहाँ पे 1.5, तमिलनाडु में 1.8% और मध्य प्रदेश में 1.9%। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये दिसंबर 2023 तक बन के रेडी हो जाएगी एंड ये हेरिटेज रूट्स हैं, जो आपके धार्मिक स्थल हो गए या फिर जो ऐसी लोकेशन हो गई जहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गए, पुराने फोर्ट हो गए, मंदिर हो गए, टेम्पल हो गए या फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो गई, तो ऐसी जगह पे ये ट्रेन आपकी वर्क करेगी और ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रहेगी। ठीक है, अश्विन वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया एंड इसको बताया कि ये दिसंबर 2023 तक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आती है और यहाँ पे जो फोकस रहेगा ना, ग्रीन ग्रोथ पे रहेगा। दैट मीन्स हम फोकस करेंगे जिससे हमारी जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें वो पॉल्यूट ना करें एनवायरनमेंट को एंड यहाँ पर कार्बन रिलीज ना किया जाए। तो और हम जानते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये आपका एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करता है। वंस ऑपरेशनल, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये कालका से शिमला का जो रूट है हेरिटेज सर्किट, इस पे वर्क करेगी और इसके बाद इन रूट्स को एक्सटेंड करने की भी बात की गई है, नए सर्किट्स लाने की भी बात की गई है, फॉर एग्जांपल गुरु कृपा सर्किट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनके द्वारा भी रिसेंटली सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया फॉर 244 करोड़ रुपीस। ये एनसीडी क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं इनको। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये डिबेंचर्स होते हैं, दे आर टूल टू यूज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द कंपनीज थ्रू अ पब्लिक इशू। और दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं ना, ये डिबेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इक्विटीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आई रिपीट, debentures that cannot be converted into share or equities are called non convertible debentures। debentures क्या होते हैं? debentures वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एट अ कंपनी इशू दैट इट वांट टू रेज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। जब उनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना होता है, उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है या कहीं पे कोई अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल्स रेज करने के लिए ही ये डिबेंचर्स को लॉन्च किया जाता है और ये एनसीडीज को लाया गया फॉर 244 करोड़ रुपीस। ठीक है, यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया वो है 8.25% का और यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो हाफ ईयरली होगी। दैट मीन्स हर 6 महीने बाद यहाँ पे उनकी पेमेंट की जाएगी। और ये जो ईच एनसीडी है ना, ये लॉन्च किया गया विद ये जो फेस वैल्यू रहेगी और फिर एनसीडीज की वो है 1000 रुपीज और इनको 4 ट्रॉन्चेस में लॉन्च किया गया ऑफ 250 ईच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि वह कोटक महिंद्रा बैंक वो बैंक बन गया है जो कि पहला बैंक है आरबीआई के द्वारा जो सीबीडीसी हमने लॉन्च की थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी, उसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला बैंक जो बन गया वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अनाउंस किया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि ई रूपी रहेगा हमारी, इसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, डिजिटल रूपी ये एक लीगल टेंडर है। आप इसको जैसे नॉर्मल हमारे पैसे होते हैं, आप उसको बैंक में रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? लेकिन इस ई रूपी को अगर आप यूज करते हैं तो आपको स्टोर करने का इसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए ये आपका यूज किया जाएगा। फिर आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को सेलेक्ट किया एंड वन ऑफ द 8 बैंक्स जो कि पायलट बेसिस पे लॉन्च किए गए हैं जहां पर ई करेंसी का यूज किया जाएगा। इवन अगर रिटेल स्टोर्स में मैं बात करूं तो रिलायंस रिटेल वो पहला रिटेल स्टोर बना है जहां पर ई करेंसी को, यहाँ पे ई रूपी को यूज करने की बात की गई। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो यहाँ पर कौन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे? वो है उदय कोटक। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने अभी रिसीव किया 2200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आईडीएफसी लिमिटेड। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड ने अभी अप्रूवल दिया फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2200 करोड़ रुपए इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और इस फंड को रेज करके जो बैंक का स्टेक था अभी वो था 36.38%, और ये इंक्रीज करके कितना हो गया है 40%। IDFC लिमिटेड द पेरेंट फर्म इज प्लानिंग अ रिजर्व मर्जर विद द IDFC फर्स्ट बैंक। और यहाँ पर एडिशनल याद रखेंगे IDFC बोर्ड ने 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी देने की बात की कि जिसकी वजह से आपका जो पे आउट रहेगा डिविडेंड का वो रहेगा फॉर 287 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि IDFC का लार्जेस्ट स्टेक होल्डर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। ये जो के फिन टेक है बेसिकली इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है गिफ्ट सिटी में, जो कि है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि कहाँ पर है गांधीनगर गुजरात में। के फिनटेक ने अभी रिसेंटली 4 गिफ्ट सिटी फंड्स के साथ डील साइन की है एंड 2 ग्लोबल फंड्स के साथ डील साइन की है। और इनके साथ जो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एसेट मैनेज करते हैं। जैसे आपके पास से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पैसा है, आप उसको खुद मैनेज नहीं करेंगे, आप उसे किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को दे देंगे या फिर आप किसी उसको फंड ग्रोअर को दे देंगे, जहां पर आपके पैसे वो ग्रो करके देते हैं उनको वेरियस फंड्स में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में इधर उधर पैसा इनको लगाया जाता है ताकि इन्वेस्ट करके वो पैसा आपको दिया जा सके। तो सिमिलरली यही क्या है, फिनटेक ये एक टॉप प्रोवाइडर रहेगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज का फॉर ऑल द एसेट्स क्लास। और जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको उनके पैसे को, प्राइवेट वेल्थ को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की ये सारी जो डिमांड हम बढ़ रही है उसको कैटर करने के लिए ही ये फिनटेक टेक्नोलॉजी को गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। हम जानते हैं जब हमें मूवी देखनी होती है हम पीवीआर सिनेमास पे जाते हैं, ठीक है। एंड पीवीआर सिनेमा वो क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि पीवीआर सिनेमा के द्वारा इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है एट द एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स इन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सिनेमा है की चेन है या फिर कौन से सिनेमा की चेन है जहां जिसने अपना पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है एट द एयरपोर्ट, और वो कहाँ पर है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। याद रखेंगे यहाँ पे 1155 सीट्स की अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, रियल 3D आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लेक्स सेटअप किया गया है, ठीक। तो मार्क करके चलेंगे इसको। इवन अगर मैं पीवीआर सिनेमास की बात करूं, विल हैव 12 लोकेशंस इन चेन्नई with 77 screens after this launch, and it will strengthen their position in Tamil Nadu with 88 screens spread across 14 properties. Its South Indian screen count would increase to 328 in 53 properties. नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुएला रोका बॉटी की। इनको रिसेंटली पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनिया की। तो पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल गिनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, वो है मनुएला रोका बॉटी, ठीक। फिर इसी के साथ साथ ये किनको सक्सीड करेंगी, फ्रांसिस्को पैस्कुला ओबामा असुए, ठीक है। ये इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। अगर इनकी बात करूं मैं तो ये नेटिव हैं ऑफ बेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया एंड ये वाइस चांसलर रह चुकी हैं ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया एंड सिस्टर मिलिटेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस बेस्ड GAASI। ये क्या है GAASI, ये है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। तो यूएसए बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ये एक मेजर एनर्जी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की बात की गई इंडिया में, जो कि बेस्ड होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ड्रोन्स पर एंड सेमीकंडक्टर्स पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें AI के लिए, इन्होंने 3 कंपनी बेसिकली तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए 3 अलग अलग कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप किया है। अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक है भारत फॉर्ज लिमिटेड, दूसरी है 144 AI
एंड तीसरी है थर्ड आई टेक। ठीक है, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि आगे डेवलप किया जा सके। सेमीकंडक्टर के लिए थर्ड आई टेक, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 144 AI, एंड भारत फॉर्ज लिमिटेड इन्होंने टाई अप किया फॉर ड्रोन्स। ऑलराइट, और इन तीनों प्रोग्राम के इस एक अच्छे से चल सके, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स भी सेटअप की गई है। और ये जो टास्क फोर्स रहेगी ना, बेसिकली ये क्या है, आपकी एक अच्छे से आगे काम बढ़ सके। और ये क्या है, इंडिया और US के बीच में ऐसे कोई जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैटर करने के लिए ही ये टास्क फोर्स भी सेटअप यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए, अगर मैं भारत फॉर्ज लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, बाबा कल्याणी। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली परिमल दे। परिमल दे कौन है, परिमल दे एक काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 81, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1941 में। ठीक, परिमल दे ये इंडिया के लिए फुटबॉलर थे और इनको जंगला दा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलागुमी साईनाथ। पलागुमी साईनाथ के द्वारा अभी एक नई बुक ऑथर की गई है जो कि है द लास्ट हीरोज, और इनकी बुक का नाम रहेगा द लास्ट हीरोज द फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। ठीक है, इस बुक को किसके द्वारा प्रिंट किया जाएगा, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। और कौन है ये, पलागुमी साईनाथ, इन्हीं के द्वारा, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्हीं के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे की। हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व करते हैं, एंड दिस डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वेटलैंड्स। एंड ये कितने इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम रहते हैं हमारे प्लेनेट के लिए एंड ह्यूमंस के लिए भी, इसलिए हमें अपने वेटलैंड्स को बचाना चाहिए। इसके लिए जो थीम लॉन्च की गई है वो है वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या थीम दी गई है तो वो रहेगी रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। आई रिपीट, UN के द्वारा जो थीम दी गई है वो क्या है, रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अब आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मेटा ने 120 स्टार्टअप्स की लिस्ट लॉन्च की, जहां पर वो एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम पे उनको वर्क कराएंगे, और एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप्स को ही आगे बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। IIT पटना ने एक MOU साइन किया ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ, ताकि एक बिहार का पहला UAV ट्रेनिंग सेंटर को खोला जा सके। CMI ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डाटा निकाला जो कि 4 मंथ का लो था इन जनवरी 2023, जो था 7.14%। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की बात की गई दिसंबर 2023 तक ऑन हेरिटेज रूट्स, और मेक इन इंडिया के अंडर इनको डेवलप किया जाएगा। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सिक्योर्ड रिडीमेबल NCDs को लॉन्च किया गया फॉर 244 करोड़ रुपीस। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंप्लीमेंट किया RBI का पहला फेज ऑफ डिजिटल रुपी। IDFC फर्स्ट बैंक ने रिसीव किया 2200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IDFC लिमिटेड। एंड के फिनटेक टेक्नोलॉजीज ने इनको लॉन्च किया गया है, इन्होंने लॉन्च किया है इन जिफ्ट सिटी। PVR सिनेमाज वो इंडिया का पहला फर्स्ट मल्टीप्लेक्स बना जो कि एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में लॉन्च किया गया एट द चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 9th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल की बात करें, इन्होंने KLF बुक अवार्ड्स को अनाउंस किया। मनुएल्का रोका बॉटी इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। US बेस्ड GAASI इन्होंने 3 प्रोजेक्ट इंडिया के साथ इनिशिएट किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर परिमल दे इनका निधन हो गया है। पालागुमी साईनाथ इन्होंने ऑथर की एक नई बुक जिसका टाइटल रहेगा द लास्ट हीरोज। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात करें तो 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मनीष सिसोदिया जो कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इनके द्वारा DCPCR का व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्रा नाम से लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की लाडली बहिना स्कीम, जहां पर 1000 रुपये पर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे टू पुअर
वीमेन। एंड गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर होगा? ये आपका एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश में होगा। और गांधी सागर डैम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और गांधी सागर डैम किस रिवर पर है? तो चंबल रिवर पे रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, एज पर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2019-20 कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे? एज पर द रिसेंट आरबीआई स्टडी, व्हाट इज द which state received the highest GST compensation from the center? Third, who is the head of the commission for the sub-categorization of OBCs? तो दोस्तों ये 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप चाहते हैं हम ऐसे सेशंस को कंटिन्यू रखें। अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारी और वीडियोज़ को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से आपको हमारी मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करने हैं तो आप कैरियर्स क्लाउड कैरियर्स क्लाउड वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आप हमारे कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं एंड क्विज को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.